तो हमने अभी तक दूसरा अध्याय पूरा कंप्लीट कर लिया। दूसरा अध्याय जो था सांख्य योग, जिसका अध्याय का शीर्षक है, और उसको गीता का सार भी बोला जाता है। गीता का सार मतलब जिसमें एक गीता का, पूरी गीता का इन ब्रीफ छोटे में वर्णन किया हुआ है। तो यहाँ दूसरे अध्याय में किसी को कोई डाउट था या कोई और क्वेश्चन था तो एक बार पूछ सकते, नहीं तो हम सीधा तीसरे अध्याय में आज प्रवेश करेंगे। नहीं है तो तीसरा अध्याय जो है ये कर्म योग है। अभी दूसरे अध्याय में सांख्य योग था, जिसमें सारी चीजों का इन डिटेल और एलिमेंट्स का डिस्कशन हुआ, जिसमें आत्मा का डिस्कशन हुआ और पूरा संख्या सहित बताया गया कि कहाँ से आत्मा क्या साइज की है, कैसे प्रकार से ट्रांसफर करती है एक शरीर से दूसरे शरीर में। और अब तीसरे योग का कर्म योग में आते हैं। कर्म योग मतलब जो कर्म करने की विधि है, कर्म करके भगवान से कैसे जुड़ा जाता है उसकी विधि। तो हम अगला चरण से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबका स्वागत है। तो योगा लैडर कौन बताना चाहेगा? हमने काफी बार डिस्कशन किया योगा लैडर। योगा लैडर मतलब भगवान से जुड़ने की विधियां, जो सबसे लोएस्ट विधि है, फिर उससे ऊपर, उससे ऊपर ऊपर, और बेस्ट विधि कौन सी है जिससे भगवान से पूर्ण रूप से हम जुड़ सकते हैं? कौन बताएगा? अमृत प्रभु बताएंगे क्या? नहीं बता पाऊंगा प्रभु जी। नहीं बता पाएंगे, ठीक है। कौन बताएगा? अमित प्रभु बताएंगे क्या? एक आध याद है प्रभु जी। एक आध याद है, कर्म बताइए। योग, ध्यान योग। कर्म योग, ध्यान योग, ठीक है। ज्योति माता जी बताएंगी? प्रभु जी कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। नहीं, आप सीरियल वाइज बताओ ना, नीचे से लेके ऊपर तक। वो पता नहीं प्रभु जी। अरे नहीं मालूम, ठीक है। और कौन बताएगा? गौतम प्रभु और रोहित प्रभु तो बता ही देंगे एक बार में। जी हाँ, सोनाली माता जी बताइए। जी, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। सकाम कर्म, निष्काम कर्म, और ये ध्यान योग। सकाम कर्म, निष्काम कर्म, उसके बाद ध्यान योग, ज्ञान योग, और उसके बाद भक्ति योग। तो ठीक है, इसमें थोड़ी सी चेंजेस रहे हैं। ठीक है, रोहित प्रभु आप बता दीजिए। प्रभु जी कर्म योग, बुद्धि योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। कर्म योग, बुद्धि योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। कर्म कांड भी आता है क्या प्रभु जी पहले? हाँ, आपने निष्काम कर्म भी छोड़ दिया, सकाम कर्म भी छोड़ दिया। मैं बताऊं प्रभु जी? हरे कृष्णा। हाँ, आरती माता जी, राइट राइट, बताइए माता जी। सकाम कर्म, निष्काम कर्म, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। अरे बहुत बढ़िया, तालियां। बहुत सुंदर माता जी ने बहुत परफेक्ट बताया इसमें। लेकिन आपने ना कर्म कांड को छोड़ दिया। सबसे नीचे रहता है कर्म कांड, उसके ऊपर होता है सकाम कर्म,
फिर उसके ऊपर होता है कर्म योग, फिर उसके ऊपर होता है निष्काम कर्म। एक्चुअल में निष्काम कर्म और कर्म योग जो है ना, कर्म योग का दो पार्ट है समझ लीजिए। एक हो गया निष्काम कर्म और एक हो गया कृष्णमय कर्म। ठीक है, ये जो है ना कर्म योग के दो पार्ट हो गए। तो कर्म योग आ जाएगा, तो फिर इन दोनों को हटा देंगे अपन। कर्म योग, उसके बाद आता है ज्ञान योग, फिर उसके ऊपर होता है ध्यान योग, और उसके ऊपर होता है भक्ति योग। और बुद्धि योग जो होता है ना, बुद्धि योग एक्चुअल में कर्म योग से लेके भक्ति योग तक का जितना भी ये योग है ना, ध्यान योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे कर्म योग हो, इनमें जैसे ही आप अपनी बुद्धि के द्वारा उसको कृष्णमय करोगे तो वो बुद्धि योग कहलाएगा। बुद्धि योग एक्चुअल में भक्ति योग भी कहलाता है, क्योंकि उस बुद्धि से आप भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो। और ऐसे सारे जो भी आप चाहे ज्ञान कर रहे हो, चाहे ध्यान कर रहे हो, चाहे कर्म कर रहे हो, उसको अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान को अर्पित करने की कोशिश कर रहे हो किसी भी प्रकार से, वो मैं भगवान को अर्पित कर दूं, तो दैट इज बुद्धि योग। तो बुद्धि योग को भक्ति योग भी कहा गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने पढ़ा दूसरे अध्याय में बुद्धि योग का भगवान ने बताया 2 मेरे ख्याल से 39 में। 2.39 खोलेंगे एक बार। ठीक है, यहाँ बता रहे हैं, मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो देखो, अभी तक भगवान ने 39 के पहले वैश्लेषिक अध्ययन मतलब सांख्य योग बताया, आत्मा का वर्णन बताया भगवान, किस प्रकार आत्मा ट्रेवल करती है, कैसे होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, और जो ये जानता है कि आत्मा न मरी हुई है न मार सकता है, वो सही दृष्टि में देखता है। तो अलग अलग शरीरों में आत्मा ट्रेवल कर रही है, ये सारी चीजें हमने सांख्य योग में पढ़ा। अब भगवान बता रहे हैं यहाँ पे 39 से कि अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, ऐसा निष्काम भाव जिसके ज्ञान से तुम कर्म के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो, दैट इज बुद्धि योग। समझ रहे हो? इसमें जो है ना पेज नंबर 96 में सेकंड पैराग्राफ में खोलेंगे, यहाँ पे लिखा है, अतः मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति में ज्ञान में कर्म करना है। ठीक है, ऐसा कर्म करना जो भक्ति के ज्ञान में हो, मतलब ऐसे ज्ञान से कर्म करें जिससे भक्ति बढ़े। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। तो समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से, जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, तो आप चाहे अपने काम करें, कोई भी काम करें, आप अगर इंजीनियर हैं, आप अगर डॉक्टर हैं, आप अगर वकील हैं, अपना काम करते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस कर्म से किसी भी प्रकार से भगवान की तुष्टि होनी चाहिए। अब वो आपको देखना है कि मेरे कर्मों में ऐसा मैं क्या करूं कि भगवान की तुष्टि हो, भगवान को सेटिस्फेक्शन हो, भगवान के बताए गए पथ का फॉलो होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए? वही काम बुद्धि योग कहलाएगी, और वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। तो ये जो निष्काम कर्म है और जो सकाम, सबसे पहले नीचे आता है कर्म कांड। कर्म कांड मतलब जो वेदों में लिखा गया है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन वेदों की बताए गए पथ को फॉलो करना। जैसे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ बताया गया है। 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाएगी, किसी को भी हो जाएगी, आपको भी हो जाएगी। आप भी 100 बार अश्वमेघ यज्ञ करो
और आपको स्वर्ग का राजा बना दिया जाएगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन आज की डेट में अश्वमेध यज्ञ करना पॉसिबल ही नहीं है। उसमें जो है ना पंडितों को बुलाना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, और ऐसे घोड़े को छोड़ना पड़ेगा जो पूरी पृथ्वी में घूम के आए, और उसमें बोर्ड लगाना पड़ेगा कि आपको मेरे अधीन रह के कार्य करना है, अगर आपको नहीं रहना है तो मेरे से लड़ाई करो। तो वो घोड़ा जो पकड़ लेगा उससे जाके आपको लड़ना पड़ेगा, फिर उसको घोड़े को छुड़वाना पड़ेगा। तो इस प्रकार पूरी पृथ्वी पे जब आप एक बार घोड़ा घूम लेगा हर जगह से, हर आदमी आपकी शरणागति स्वीकार कर लेगा, तब आपका एक अश्वमेध यज्ञ पूरा होगा। इस प्रकार से 100 अश्वमेध यज्ञ करने पे जो है ना आपको स्वर्ग का राजा घोषित कर दिया जाएगा। तो ये कर्म कांड के सारे पार्ट हैं। कर्म कांड में और भी बहुत सारे यज्ञ बताए गए हैं। जिस प्रकार हमने देखा द्रुपद महाराज को धृष्टद्युम्न पुत्र प्राप्त हुआ अग्नि से, तो उन्होंने ऐसा यज्ञ कराया कि मेरे को ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य की मृत्यु मतलब उसका वध कर सके। तो उन्होंने ऐसे यज्ञ किया था और उनसे पुत्र भी प्राप्त हुआ था। और उसी यज्ञ से न सिर्फ पुत्र प्राप्त हुआ बल्कि पुत्री भी प्राप्त हो गई जो कि द्रौपदी बनी। तो जो आप चाहोगे वो कर्म कांड से आपको पूरा करने के लिए अनुमति मिलती है, और उसमें प्रॉपर विधि बताई गई है। उस विधि का फॉलो करने से आपको पुत्र प्राप्त होता है। दशरथ महाराज को राम जो है ना भगवान पुत्र प्राप्त हुए थे, वो भी एक यज्ञ के माध्यम से हुए, और उनको पुत्र नहीं हो रहा था। एक पुत्री थी उनकी पहले, शांता नाम की, और जिसका विवाह हो चुका था। उसके विवाह के भी काफी साल बाद जो है ना उनको पुत्र नहीं हो रहा था। तो जिससे विवाह हुआ था ना वो एक ऋषि था, वो एक साधु था। उनके ही द्वारा, दामाद के द्वारा उन्होंने ऐसा यज्ञ कराया जिससे इनको दशरथ महाराज को पुत्र की प्राप्ति हुई। 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न। तो ऐसे बहुत से कर्म कांड हैं जिसमें से जो भी आपकी इच्छा हो वो पूरी होती है। आपको सुंदर शरीर चाहिए, आपको जो है यश चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको जो चाहिए वो सारे कर्म कांड, वेदों में बताए गए कर्म कांड है, उसको फॉलो करने से मिल जाएगा। तो मतलब ये पूर्ण रूप से सिर्फ आपकी जो इच्छा पूरी करने की है वो पूरा करेगा। तो ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आता है। फिर आता है सकाम कर्म। फिर आप कर्म करते हैं और जो है ना फल की अभिलाषा से जो भी काम करते हैं उसको सकाम कर्म कहा जाता है। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं धन की प्राप्ति के लिए, खुशी के लिए, बच्चों के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी सुंदरता के लिए, या पड़ोसी की सुंदरता के लिए, किसी के लिए भी जो काम कर रहे हैं वो दैट इज सकाम कर्म। किसी को गुलाब का फूल दे रहे हैं कुछ करने के लिए, किसी के लिए गिफ्ट खरीद के ला रहे हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं वो दैट इज सकाम कर्म। चाहे दिन भर जॉब ही क्यों ना कर रहे हो, आखिरी में जो है ना सैलरी मिलने के उद्देश्य से पूरा, तो ये सारे सकाम कर्म में आते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम अपने लिए, अपनी सोच के अनुसार, अपने रिजल्ट के लिए काम करते हैं, दैट इज सकाम कर्म। तो इसके बाद आता है जैसे जैसे काम कर्म करता है ना आदमी, धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि उसने जो काम किया है उसका रिजल्ट उसके ऊपर तो है नहीं। कई बार बहुत मेहनत करता है, दिन भर मेहनत किया, फिर बाद में पता लगा रिजल्ट तो 0 हो गया। पहले तो जो है ना बहुत गुलाब का फूल देते थे पड़ोसन को, खुश रहती थी, लेकिन अब गुलाब का फूल दे रहे हैं तो मार रही है पत्थर, मेरे को छेड़ रहा है, इस टाइप का व्यवहार कर रही है। बोले यही लड़की पहले खुश होती थी और जो है ना इशारे करती थी, अब मेरे को जो है ना डांट रही है। क्या हो गया प्रभु, ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों गलत हो रहा है? तो इस टाइप के विचार जो है ना ये सकाम कर्म में आते हैं, क्योंकि हम जब रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं आता है तब ये विचार आते हैं। तो इन विचारों के बाद आदमी जब परेशान हो जाता है कि मेरे हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा, तब जाके उसको समझ में आता है कि मैं जो काम करता हूँ उसका रिजल्ट तो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ काम करना है। तो फिर बोलता है ठीक है अब भगवान जाने मेरे को क्या करना है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। तो दैट इज निष्काम कर्म, कि मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, भैया मेरे को क्या करना है यार, मैं तो इतनी ट्राई कर चुका हूँ, अब देना होगा तो भगवान देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे, हटाओ, मैं ज्यादा टेंशन नहीं लूंगा। तो ये क्या हुआ, ज्ञान आया फेलियर के बाद, फ्रस्ट्रेशन के बाद उसकी बुद्धि में ये ज्ञान आ गया कि नहीं रिजल्ट मेरे को नहीं, मैं जो ट्राई करूंगा रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं आएंगे,
तो इसलिए धीरे धीरे ज्ञान, देख रहे हो, ज्ञान में वृद्धि हो रही है धीरे धीरे। जो नीचे का लेटर है ना, वो पूर्ण रूप से, नीचे की स्थिति जो है ना, वो पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कंट्रोलर समझ के आदमी काम करता है। मैं कंट्रोलर हूँ, मैं ये चाहता हूँ तो ये हो, मैं वो चाहता हूँ तो वो हो, ये विधि से ये सोच के जो काम करता है वो सबसे नीचे। फिर सकाम कर्म आता है। फिर सकाम कर्म में ऐसा आता है कि थोड़ा सा उसकी बुद्धि जागृत होती है कि जो है ना, मैं कर तो रहा हूँ, कई बार उसको थोड़ा रिजल्ट मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, तो थोड़ा धीरे 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 ना उसको समझ में आने लगता है, यार कहीं ना कहीं कुछ और भी, एक और भी बैठा है जो मेरे को ये अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मेरे रिजल्ट एज पर मेरे अनुसार नहीं आ रहे कभी कभी, तो धीरे धीरे उसको ना ये समझ में आने लगता है, ज्ञान में वृद्धि होती है। तो विनीता माता जी म्यूट कर लेंगे। तो ज्ञान में वृद्धि आती धीरे धीरे। सकाम कर्म के बाद आता है निष्काम कर्म। फिर वो अब सारे कर्म छोड़ देता भगवान के ऊपर। अब मैं कोई भी कर्म में टेंशन नहीं लूंगा। रिजल्ट आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक, मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैंने तो कर दिया, मिला तो भगवान की इच्छा, नहीं मिला तो भगवान की इच्छा। इसके बाद जैसे जैसे वो कर्म, निष्काम कर्म में उसको ज्ञान आना चालू होता है और समझ में आने लगता है कि नहीं, भगवान तो दे देते हैं यार। भगवान ने, देखो मैंने तो मेहनत भी ज्यादा नहीं की लेकिन रिजल्ट आ गया यार। वाकई में पहले तो बहुत मेहनत करता था, रिजल्ट नहीं आता था, बगैर मेहनत के भी रिजल्ट आ रहा है। मैंने किया क्या, लेकिन मेरे को तो इतना सारा कुछ मिल गया। जब उसके अंदर ये भाव आता है ना, तब उसका ज्ञान और बढ़ता है और भगवान के प्रति श्रद्धा उसकी और बढ़ती है कि नहीं, भगवान है, मेरे को देख रहे हैं और वो बराबर मेरे को मेरे काम का फल दे रहे हैं। तो फिर धीरे 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 उसका जो है ना, कर्म योग में कन्वर्ट होता है। निष्काम कर्म मतलब कृष्ण के लिए सारे कर्म करना। फिर उसको ये लगता है नहीं, अब तो ठीक है, मैं ना इनसे, पूरी दुनिया से मैंने सब करके देख लिया, कोई किसी का नहीं है। इसके लिए उतने किया मैंने, दोस्त के लिए इतना किया, उसको पैसे दिए जरूरत में, आज मेरे को मदद नहीं कर रहा, वो मुंह नहीं देख रहा मेरा, फोन नहीं उठा रहा मेरा, इतने मैंने फोन कर चुके हैं। तो धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि नहीं, ये सब बेकार है, रिश्तेदारी सब बेकार है, कोई किसी का नहीं है, किसी के लिए भी काम करो, हमको कोई इंपॉर्टेंस मिलता नहीं है। जब ये सारी चीजें आती हैं, उसके बाद उसको फिर कर्म योग में आता है। वो नहीं, अब बोले अब मेरे को करना ही नहीं, किसी के लिए नहीं करना, दीन दुनिया ऐसी तैसी करा है, मेरे को तो सिर्फ अपने लिए और भगवान के लिए काम करना है, जो मेरा काम है बस वो करूंगा, मेरे को बाकी किसी से लेना देना नहीं। तो ये होती है एक ज्ञान में वृद्धि। धीरे 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 उसका ज्ञान ऊपर की ओर जा रहा है भगवान के प्रति। कर्म योग में जैसे उसको पूर्ण शरणागति हो जाती है कि नहीं, अब समझ में आ गया उसको कि नहीं, अब तो मेरे को किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं निभानी, मेरे को सिर्फ भगवान के लिए काम करना। तब वो होता है कृष्णमय कर्म, कृष्ण कर्म योग। उसको कृष्ण कर्म योग भी कहा जाता है। मतलब कर्म योग के 3 पार्ट समझ सकते हो आप, निष्काम कर्म और कर्म योग और कृष्ण कर्म योग। कृष्ण कर्म भी बोल सकते हैं अपन इसको, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये 3 पार्ट हो गए कर्म योग के। तो इसके बाद जैसे उसको सारी चीज समझ में आती है, फिर उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। फिर बोलता है नहीं, अब तो मेरे को समझना चाहिए कि मेरा पर्पस क्या है जीवन में। मैं काम तो कर लिया, अब निष्काम कर्म भाव कर रहा हूँ मैं, मेरे को रिजल्ट से लेना देना नहीं है, लेकिन इसके अलावा मेरी उद्देश्य क्या है जीवन का। जब धीरे धीरे उसको समझ में आता है, तब वो ज्ञान योग में प्रवेश करता है। फिर वो वेद पढ़ता है, फिर अलग अलग भगवत गीता पढ़ेगा, भागवतम पढ़ेगा, और भी अलग सी सारी चीजें पढ़ेगा। हो सकता है शिव पुराण पढ़ ले, कुछ और पढ़ ले, जैसी उसको कंपनी मिलेगी, जो उसका संग होगा उस हिसाब से उसको ज्ञान के प्रति वो उत्तेजित होगा कि मेरे को ज्ञान चाहिए, मेरे को समझना है, पढ़ना है। क्या होता है भाई, शास्त्र पढ़ने लगेगा, सुनने लगेगा, गरुड़ पुराण पढ़ेगा, सब पढ़ेगा वो। तो दैट इज ज्ञान योग, कि ज्ञान के माध्यम से मैं भगवान से जुड़ूं। तो कई बार ज्ञान में आने के बाद उसको ये समझ में आता है कि जो है ना, मेरे को ध्यान करना चाहिए, मेरे को विरक्ति करनी चाहिए सब लोगों से। तो कई बार ऐसे लोग विरक्ति में चले जाते हैं, ध्यान योग में चले जाते हैं। फिर वो जो है ना, अष्टांग योग करने लगेंगे, अपनी अलग एक जगह जाएंगे, वहां चुपचाप एकांत में बैठेंगे, हिमालय में चले जाएंगे, किसी से लेना देना नहीं करेंगे,
ऐसे बहुत से गुरु और उनके पंथ चलते आ रहे हैं, आज भी हम देख रहे हैं। वो लोग में यही सिखाया जाता है कि किसी से कोई लेना देना नहीं करो, हमारे आश्रम में आओ, चुपचाप अकेले में ध्यान करो, बैठ के सुबह सुबह ध्यान करो और ओम का उच्चारण करो, जो भी करना करो। तो ये ध्यान योग में चले जाते हैं। लेकिन ध्यान योग करते करते, ज्ञान योग करते करते, वो उनका जो है ना एक्चुअल में फाइनल टारगेट उनको मालूम नहीं है। देखो, प्रेम करोगे तो मालूम तो रहना चाहिए किससे प्रेम करना है। अगर मैं बोलूं मेरे को प्रेम हो गया है, अरे बोलोगे प्रभु जी किससे? बोलो नहीं मालूम किससे। बोले दिखती कैसे है? मतलब नहीं मालूम प्रभु जी कैसी दिखती है। अरे कैसे हो गया प्रभु जी? कहाँ देखा? कुछ सुना तो होगा उसके बारे में, तब तो हुआ प्रेम। बोले पता नहीं, बस प्रेम हो गया। ऐसा कोई प्रेम होता नहीं है जो है ना, बगैर किसी रूप के, बगैर किसी ज्ञान के आपको प्रेम नहीं हो सकता। तो जो ज्ञान योग और ध्यान योग है ना, उसमें आपको अपना टारगेट नहीं दिखता है, क्योंकि उनका टारगेट है ही नहीं। वो खाली जो है ना जीरो करते अपने आप को, जो है ना बगैर सोच के, खाली बगैर जो है ना विचारों के अपने आप को शून्य कर लो, खाली ओमकार का उच्चारण करते रहो करते रहो करते रहो, और कोई टारगेट ही नहीं। तो ये लोग बेचारे जो है ना आखिरी में भटकते हैं। और जब तक इनको बुद्धि योग नहीं आता ना इनके अंदर कि नहीं नहीं ये सब तो फाइनली कृष्ण के द्वारा किया जा रहा है, इन सब के ऊपर करने वाला एक और व्यक्ति है जो कि कृष्ण है, तब तक इनका योग सफल नहीं होता। तो सफल योग ये तब होगा जब ये पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति करेंगे। जब तक ज्ञान योग में भक्ति नहीं आएगी, जब तक ध्यान योग चाहे ज्ञान योग, इसमें कृष्ण का भाव नहीं आएगा, या भगवान ईश्वर का तत्व नहीं घुसेगा, इसमें विष्णु का तत्व नहीं घुसेगा, तब तक ये लोग का अचीवमेंट नहीं हो पाएगा, फाइनल टारगेट नहीं पहुंच पाएंगे। तो जैसे जैसे इनके अंदर ये भाव आना चालू होता है कि नहीं नहीं एक व्यक्ति है, एक ईश्वर है जो परम है, तब जाके फिर ये भक्ति योग में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार जो है ना ये लैडर होता है कि भगवान को प्राप्त करने का क्रम वाइज, सीरियल वाइज कैसे हम भगवान को प्राप्त करते, कौन कौन से योग से। तो भगवान ने सब थोड़ा थोड़ा दूसरे अध्याय में बताया। तो जब थोड़ा थोड़ा सुना अर्जुन ने, तो उसको बहुत सारे डाउट होने लगे कि ये कैसे बता रहे हैं। पहले तो बोलते हैं बुद्धि योग से कर्म करो, बुद्धि योग श्रेष्ठ है, फिर मेरे को फंसा रहे हैं कि कर्म करो, युद्ध करो। तो वो बड़ा कंफ्यूजन में आ गया कि आप एक तरफ तो बोलते हो निष्काम हो जाओ, कर्म मत करो, मेरे को खाली पूजो, वो सबसे श्रेष्ठ है, फिर बोलते हो कि नहीं तुम फिर युद्ध करो। तो अब अर्जुन जो है ना डाउट की स्थिति में आ गया। अब वो कृष्ण से प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो तीसरे अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग। इसका आप डिवीजन लिख सकते हो। 1 से लेकर 9 नंबर तक श्लोक जो है वो कर्म संन्यास करूं या कर्म योग करूं। ठीक है, ये पूछ रहा है। संन्यास मीन्स कर्म को छोड़ दूं, निष्क्रिय हो जाऊं, या कि कर्म योग करूं। अभी डाउट में है अर्जुन। फिर 10 से 16 कर्म कांड से कर्म योग तक की विधि, कर्म कांड से किस प्रकार कर्म योग तक बढ़ा जा सकता है। ठीक है, लिख रहे हैं। फिर 17 से 35 तक के जो श्लोक हैं ये अनासक्त कर्म है, कि किस प्रकार जो भी कर्म है उसमें आसक्ति ना डालें, जिसको हम कर्म योग भी कहते हैं। क्योंकि ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि श्रेष्ठ लोग को फॉलो करते सब पूरी दुनिया, इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। चाहे आप भक्ति योग में क्यों ना पहुंच जाए, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। समझ रहे हो? कर्म से छुटकारा नहीं मिल सकता और ना मिलेगा। इसलिए गीता में जो कहते हैं कि जो है ना, गीता में बोलते हैं बस भक्ति करो, कर्म मत करो। गीता का कई अलग अलग ढंग से वो लोग अपना अपना कंक्लूजन निकालते हैं। अरे गीता वीता मत पढ़ो, फिर ये लड़का जो है ना काम का नहीं रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा, खाली भक्ति करेगा। तो ये तो सेंस है ही नहीं, ये तो मीनिंग भगवत गीता में कहीं लिखा नहीं है, एक श्लोक में नहीं लिखा है कि आप कर्म मत करो। तो भगवत गीता अगर जो पढ़ेगा वो और अच्छे से कर्म करेगा, उसकी जो है ना कर्म के प्रति करने की निष्ठा बढ़ जाएगी और उसके रिजल्ट से उसकी आसक्ति हट जाएगी। इसलिए एफर्ट पूरे देगा और रिजल्ट पे बेस्ड नहीं रहेगा उसका एफर्ट। तो सक्सेस का मतलब ये है कि आपने कितना एफर्ट दिया, बस।
रिजल्ट कुछ भी आ जाए उससे सक्सेस का मतलब नहीं। गीता के अनुसार आपने श्रम दिया, आपने समय दिया, आपने अपना बुद्धि लगाया, बस यही आपका सक्सेस है। आपको फिर रिजल्ट कुछ भी आए कुछ लेना देना नहीं। भगवत गीता के अनुसार सक्सेस यही है। तो लोग जो है ना रिजल्ट से नापना चालू कर देते हैं कि रिजल्ट नहीं आया मतलब आपने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है, भगवत गीता में ये नहीं कहती भगवत गीता। तो अनासक्त कर्म करना है, क्योंकि श्रेष्ठ लोग बाकी लोग जो है ना आचरण करते हैं लीडर्स का, तो लीडर को जो है कम से कम, जैसे अर्जुन है वो श्रेष्ठ है, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उसको जो है ना ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि भक्ति में भी रहते हुए कर्म करे। इसलिए भगवान उसको फोर्स कर रहे हैं कि तू युद्ध कर, तू लड़ 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 लड़। फिर है 36 से 43, ये है काम और क्रोध के बारे में डिस्कशन, क्योंकि ये पतन का कारण है, काम और क्रोध। तो इस प्रकार 40 जो है ना 3 श्लोक्स हैं अध्याय नंबर 3 में, और कर्म योग का डिवीजन है ऐसा। तो हम फटाफट 2 श्लोक जो है ना क्वेश्चन वो पढ़ लेते हैं, ताकि जो है हमारा प्रभु जी शुरुआत 10 तो to हो जाए। 16 क्या है? सॉरी मैंने देखना भूल गई। 10 to 16 16 है कर्म कांड से कर्म योग, ओके जी, थैंक यू। है ना। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरम माम नियोजयसी केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो अब अर्जुन का डाउट आ गया कि आपने मेरे को बता दिया कि बुद्धि योग जो है वो श्रेष्ठ सकाम कर्म से, और बुद्धि का मतलब है कि निष्काम कर्म हो जाओ, सुख दुख में मत आसक्त रहो, जय पराजय से दूर हो जाओ, मेरी शरणागति करो, मेरी भक्ति करो। तो जब आप मेरे को बोल रहे हो बुद्धि योग श्रेष्ठ सकाम कर्म से, तो मेरे को क्यों सकाम कर्म में लगा रहे हो। तो अर्जुन का देखो डाउट अभी भी ये बना हुआ है कि जो मैं युद्ध कर रहा हूँ दैट इज सकाम कर्म। वो ये नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, अपने लिए युद्ध कर रहा हूँ। अभी भी उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरे को ये युद्ध जो है ना भगवान के लिए करना है, और इसका फल भी भगवान के ऊपर छोड़ना है, मेरे ऊपर नहीं छोड़ना है। और इसलिए युद्ध करना है क्योंकि स्वयं भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं। तो उसका डाउट है। तो श्लोक 2.48, 50 और 52 यहाँ पे क्या बोलते हैं, पढ़ते हैं एक बार। 48 2.48 यहाँ कहते हैं, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपने कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। 48 है ना। और 50 में कहते हैं, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों को अपने कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है, अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल योग का है। तो यहाँ क्या है, सारे बुरे कार्य और अच्छे कार्यों से मुक्त कर लेता है। तो उसको लग रहा है कि मैं इन बुरे कार्यों को छोड़ दूं, मुक्त हो जाऊं, और क्योंकि सारे कार्य कौशल भक्ति का, इसलिए मैं योग करूंगा, भक्ति करूंगा और एकांत में जाके वास करूंगा। और 52 में कहते हैं भगवान, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तो जब ये तीनों श्लोक सुनता है तो उसको लगता है कि मैं क्यों इन सब में फंसूं, मैं भक्ति करता हूँ ना। भगवान जब बोल ही रहे हैं कि सारा कार्य कौशल योग का है, मुझसे जुड़ो, मेरे बारे में सोचो, तो मैं ये करता हूँ ना, मैं क्यों इन सब में फंस रहा हूँ, मैं सकाम कर्म में क्यों फंस रहा हूँ। तो एक्चुअल में उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो लैडर है ये पूरा एक ही लैडर है, मतलब आपको नीचे से ही ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब आपको निष्काम कर्म करना पड़ेगा, तब जाके आप भक्ति योग में पहुंच सकोगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप छोड़ दो कर्म योग और सीधा भक्ति योग में प्रवेश करो, ऐसा नहीं हो पाएगा। एक्चुअल में इसका मतलब ये है। अर्जुन को लगा कि बुद्धि योग मतलब खाली जो है ना एकांतवास है और भक्ति है, उसको ऐसा लग रहा है, लेकिन कर्म योग से ज्ञान मिलता है, उसके बाद भक्ति योग में पहुंचा जाता है। तो अर्जुन का तर्क था कि जब भक्ति योग श्रेष्ठ है तो क्यों कर्म योग में फंसना मेरे को, ये उसका तर्क था और डाउट था।
तो इसमें नीचे की 4 लाइन में लिखा है कि अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से छुड़ाना चाहता था, युद्ध से जो है ना अपने आप को बचाना चाहता था। तो उत्तर में भगवान ने 3य अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावनामृत कर्म का विस्तृत व्याख्या की। तो जब ये क्वेश्चन पूछता है तो भगवान फिर अब उसको और डिटेल में समझाते हैं। बोले अच्छा चल यार, तेरे को समझ में नहीं आ रहा ना, अब बैठ और समझाता हूँ अच्छे से। कर्म योग क्या होता है, ध्यान योग क्या होता है, भक्ति योग क्या होता है, ज्ञान योग क्या होता है। अब धीरे धीरे सारे डाउट्स उसके भगवान क्लियर करना चालू करेंगे। ठीक है, तो दूसरे श्लोक में कहते हैं व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम अवाप्नुयाम। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो व्यामिश्रित मतलब ऐसे अनेक अर्थ वाले शब्द या सेंटेंस, कुछ बहुत ड्यूअल मीनिंग होती है ना, जिसमें समझ में नहीं आता क्या बोला सामने वाले ने। किसी ने बोला रोको मत जाने दो, तो इसका क्या मतलब है? रोको मत जाने दो मतलब उसको रोको, लेकिन इसी को ही बोले रोको मत जाने दो मतलब जाने दो उसको, मत रोको। लेकिन उसी को बोले रोको मत जाने दो मतलब रोको उसको, तो आदमी समझ में नहीं आएगा, अरे आपने बोला क्या प्रभु जी, रोकना है कि जाने देना है? तो इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं ना, कंफ्यूजन वाले क्रिएट होते हैं। तो यहाँ अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया। आप तो बोलते हो प्रभु जी बुद्धि योग श्रेष्ठ है, तो आप मेरे को कर्म योग में क्यों फंसा रहे हो? क्योंकि वो अलग अलग ले रहे दोनों को, एक नहीं मान रहा। उसको ये नहीं मालूम कि रास्ता तो यहीं से जाना है, रास्ता तो इस मंजिल का रास्ता यहीं से गुजरेगा। वो सोच रहा है मैं डायरेक्ट मंजिल में चले जाऊं, ऐसा नहीं है, यहीं से जाना पड़ेगा आपको। तो भक्ति योग में स्थित योगी जो है ना, क्रम से ही वहां पहुंचता है, और इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्म करना जरूरी है, क्योंकि क्रम वाइज सीरियल वाइज ही आप वहां पहुंच सकते हो, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हो। और इसमें जो कंफ्यूजन का आंसर मिलता है ना आपको, ये 3 श्लोक पढ़ते हैं इसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। 6.45, 46, 47 ये पढ़ते हैं। सिक्स 6.45 पेज नंबर 261। ठीक है, यहाँ कहते हैं और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंतोत गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो जब योगी है वो समस्त कल्मशों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंतोदगत्वा काफी जन्म के बाद उसको ये समझ में आता है कि परम गंतव्य प्राप्त करता है, फिर प्राप्त करता है। फिर 46 में कहते हैं भगवान, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से, सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। योगी मतलब बुद्धि योगी बनो, बुद्धि का प्रयोग करो और मेरे से जुड़ो। तो वो बुद्धि योगी किससे ऊपर है? तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से। तो यही उसको डाउट हो गया था कि आप मेरे को फिर सकाम कर्म में क्यों फंसा रहे हो? जब बोल रहे बुद्धि योग श्रेष्ठ है तो आप मेरे को सकाम कर्म में क्यों फंसा रहे हो? तो लेकिन अंतोदगत्वा यहीं से होते हुए तुमको जाना है, निष्काम कर्म करना है, न कि सकाम कर्म। उसको यही समझना। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। फिर 47 में कहते हैं और समस्त योगियों में से योगी जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पारायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। वही यही मेरा मत है। तो भगवान का मत है कि जो योगी है, जो श्रद्धा पूर्वक मेरे चिंतन में लगा हुआ है और मेरा ही खाली सोच रहा है, मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है,
वो सबसे ऊपर है, भगवान का कहने का मतलब है। चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो ध्यान योगी हो, चाहे अष्टांग योगी हो, चाहे सकाम कर्मी हो, चाहे कितना कंबल बांट रहा हो, चाहे फ्रूट बांट रहा हो, चाहे हॉस्पिटल खोल रहा हो, चाहे जो है ना मंदिरों में जो है ना दान दे रहा हो, हवन करा रहा हो, कुछ भी करा रहा हो, उन सब से ऊपर कौन है? जो योगी खाली श्रद्धा पूर्वक मेरे शरणागति है और खाली मेरे विषय में सोच रहा है और खाली मेरे को प्रेम से भक्ति कर रहा है। तो ये एक्चुअल में जो लैडर है ना, भक्ति योग इसलिए सबसे ऊपर रखा गया। ज्ञान योग हो चाहे ध्यान योग हो, इन सब ये सब नीचे हैं, इन सब में जो है ना जगह नहीं है, खाली भक्ति योग ऊपर है। तो इसके तात्पर्य में लिखते हैं भगवान, कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रमक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। तो एक्चुअल में अर्जुन जो है ना यहाँ पे लिखा है कि हमारे लिए ये सब डाउट्स क्लियर कर रहा है, ताकि सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। तो ऐसा लग जरूर रहा है कि अर्जुन पूछ रहा है, लेकिन अर्जुन हमारे लिए पूछ रहा है। यद्यपि कृष्ण चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह समझ नहीं सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा है। तो ये एक्चुअल में उसको अभी भी डाउट है कि कृष्ण भावनामृत में जो है ना निष्क्रिय होना चाहिए कि सक्रिय होना चाहिए। ये बहुत बड़ा डाउट है कि निष्क्रिय हो जाओ, सारे कर्म छोड़ दो और 24 घंटे सन्यासी बन के बेस में चलो, वहां भक्ति करेंगे, वहां पे हम जो है ना सिर्फ भगवान का चिंतन करेंगे, और ये सब गृह गृहस्थी नहीं हो रही हमसे, हम तो छोड़ देते हैं। अब कितने दिन यही करेंगे, पैसे कमाएंगे और घर का पालन करेंगे। तो निष्क्रिय होना ये नहीं बताया गया है योगा इसमें, हमारी गीता में सक्रिय रहना पड़ेगा। आपके जो कर्म है वो करने पड़ेंगे, और कर्म को ऐसे करना है कि कृष्णमय कर्म हो जाए, वो कैसे भी करके। तो जरूरी नहीं है कि हम बेस में जाके रहें, जरूरी नहीं है कि 24 घंटे जो है ना वहां पे खाली वहीं पे रहें, किसी भी प्रकार से अपने कर्म करते करते भी भगवान की सेवा करनी। तो यहाँ पे निष्क्रिय नहीं होना है उसको, और उसको हिमालय कहीं नहीं जाना है, उसको सिर्फ भगवान की भक्ति में लगना है। मतलब सारे कर्म करना है और भगवान के प्रति ही करना है। तो यहाँ पे किसी का कोई डाउट हो तो हम ले सकते हैं पहले और दूसरे अपना श्लोकों का। एक्चुअल में इसमें ना ये लैडर बहुत जरूरी था समझना, नहीं तो क्या होगा, डाउट हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि, क्योंकि आगे ज्ञान योग ध्यान योग सब आने वाला है, फिर सब मिश्रित हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ पहुंचे थे, कैसी बात कर रहे हैं। जैसे अर्जुन डाउट में ना, वैसे ही सब डाउट हो जाएंगे। जी माता जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये लेटर एक बार फिर से बोलना। पहले कर्म कांड है, उसके बाद सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म, फिर कर्म योग, फिर ज्ञान योग, ध्यान योग, बुद्धि योग और भक्ति योग। ये ठीक है? ठीक है। ये क्लियर करना था, धन्यवाद। बुद्धि योग में एक्चुअल में बताया आपको, बुद्धि योग जो होता है ना, बुद्धि योग मतलब सब में थोड़ा थोड़ा आता है। जब ज्ञान में बुद्धि आएगी तब आपकी भक्ति हो जाएगी, जब ध्यान में बुद्धि आएगी तब सीधा भक्ति हो जाएगी, जब निष्काम कर्म में बुद्धि आएगी तो डायरेक्ट भक्ति हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि निष्काम कर्म योगी ध्यान योगी भी बने, ज्ञान योगी भी बने, ये जरूरी नहीं है। मतलब आप निष्काम कर्म से सीधा दोनों को बाईपास करते हुए भक्ति योग तक पहुंच सकते हो। तो बुद्धि योग जिसमें भी जुड़ जाएगी, चाहे ज्ञान में जुड़े, ध्यान में जुड़े, चाहे कर्म में जुड़े, वो सीधा भक्ति पे पहुंचा देती है उसको। ये बुद्धि योग है। ठीक है, डाउट है अभी भी? क्लियर? हरे कृष्ण। जी माता जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, डाउट्स? जी अमित प्रभु का क्वेश्चन है। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे। ये जैसे पहले श्लोक में ना अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को ना जनार्दन और केशव के रूप में बोला। तो ये कुछ ना कुछ तो अर्थ होगा इसमें कि जैसे भगवान के बहुत सारे नाम हैं, तो यहाँ पे जब कर्म योग स्टार्ट हुआ तो स्पेशली जनार्दन या केशव के रूप में ही क्यों याद कर रहे हैं बोल? तो ये
हाँ, इसमें अब आप आंसर में भी देखोगे ना तो भगवान ने क्या नाम लिया, आप देखो। जब श्री भगवान वाच के तीसरे श्लोक में कहते भगवान ने कहा हे निष्पाप अर्जुन, तो निष्पाप अर्जुन का नाम क्या लिया भगवान ने यहाँ पे? नाम लिया लोकस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रकृता मया अनग, अनग कहा है, अनग अर्जुन को। तो जैसे जैसे जो जो हिसाब किताब चलता है ना वैसे ही लोग नाम लेते हैं। तो जनार्दन मतलब जो पूरे जो जिनका कल्याण करने वाले हैं, जनार्दन। जनार्दन का कोई और मीनिंग बता सकता है क्या? किसी को मालूम है जनार्दन का मीनिंग क्या है? जनार्दन का मीनिंग ठीक से मेरे को भी नहीं मालूम है, मैं आपको कल बता दूंगा। लेकिन केशव का कल मैं अच्छे से पढ़ रहा था, तो केशव का मतलब है, नहीं जनार्दन का ये लो लिखा हुआ मेरे पास। जनार्दन का मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ एंट्रिटी फॉर दोज डिजायरिंग अल्टीमेट बेनिफिट। तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ एंट्रिटी फॉर दोज डिजायरिंग अल्टीमेट बेनिफिट। जो अपने, कल बताता हूँ मैं जनार्दन, बाकी केशव का मतलब आप समझ लो। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। जनार्दन का अर्थ होता है जो हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाते हैं, और यहाँ पर कृष्ण भगवान जिस हिसाब से उन्हें कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं, इसलिए उनको जनार्दन करके संबोधित किया गया है। तो जनार्दन मतलब जो जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा देने वाले हैं, इसलिए जनार्दन है। और केशव मतलब माता जी। हरि बोल जी प्रभु जी। केशव का तो केशव मीनिंग आप बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले, तो मैं सुनना चाहूंगी आपसे और हम सब भी। ठीक है। तो केशव का मतलब ये है कि शिव जी कहते हैं, एक बार शिव जी का इसमें आता है श्लोक, और ये हरिवंश से मिला हुआ है। ये हरिवंश एक हरिवंश बुक है, उसमें से है। केशव का अर्थ है का इति ब्रह्मणो नामा ईश अहम सर्व देहि नाम अवाम त्वांग त्वाम सर्वभूतो तस्मात केशव नाम भाग। मतलब का अर्थ ब्रह्मा जी से है, और ईश स्वयं शिव जी अपने अपने लिए कह रहे हैं, और दोनों आपके शरीर से उत्पन्न होते हैं, इसलिए केशव। इसलिए भगवान को केशव कह रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों, चाहे ब्रह्मा हो चाहे शिव जी हो, भगवान के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। और का अर्थ होता है ब्रह्मा, और ईश का अर्थ होता है स्वयं भगवान शिव जी। और ये दोनों केशव भगवान के कृष्ण के शरीर से उत्पन्न हुए, इसलिए इनको केशव कहते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी माता जी। बोलूं क्या जनार्दन का मीनिंग? हाँ हाँ बोलिए ना, आप भी बोलिए। भगवान कृष्ण जो जन्म और मृत्यु के चक्कर से लोगों को मदद मिलती है, लिबरेटर होता है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो आपका भी यही है ना कहना? ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो समस्त लोगों को मृत्यु और जन्म के चक्कर से छुड़वाते हैं, इसलिए उनको जनार्दन की टाइटल दी गई है। हरे कृष्णा। ठीक है ठीक है, हरे कृष्णा। तो गौतम प्रभु का भी हैंड रेज है, कुछ कह रहे हैं गौतम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी मेरा सवाल नहीं प्रभु जी, यहाँ पे जो हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है प्रभु जी, दो नव दीक्षित और तारतम्य, उनका दोनों का मतलब क्या होगा प्रभु जी? कहाँ पे लिखा है? सेकंड श्लोक में प्रभु जी, तात्पर्य में। यहाँ पे लिखा है प्रभु जी, नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। ये बस इन दोनों का मतलब पढ़ते हैं इसको पूरा। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया। मतलब पिछले श्लोक का जो जो वर्णन किया गया उसका यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या डिस्कशन, किंतु उसमें तारतम्य नहीं है। तारतम्य मतलब जिसमें अल्टीमेट जो है ना, उसमें क्लैरिटी नहीं है, और मतलब उसके फाइनल जिसको बोलते हैं रस नहीं निकल पा रहा है उसमें, ये हो गया तारतम्य। मतलब इक्विवेलेंसी, द एग्जैक्ट वर्ड विल बी द इक्विवेलेंसी। तारतम्य नहीं, इक्विवेलेंसी नहीं होगा एग्जैक्ट वर्ड। एग्जैक्ट वर्ड होगा जिसमें जो फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करता है। जैसे भगवान कहते हैं ना 10वें अध्याय में कि मैं वो
जो है वाद विवाद में 4 चीज बोलते हैं ना भगवान। मैं जो है कौन से अपने श्लोक में था कि जो डिस्कशन में फाइनल रिजल्ट निकलता है, मैं वो डिस्कशन हूँ, भगवान कहते हैं। याद है, पढ़े हुए हैं 10वें अध्याय में, ढूंढना पड़ेगा, 1 सेकंड बताता हूँ। तो श्लोक नंबर 32। हाँ, मैं वही पहुंच गया था 32 में। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में आत्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में निर्णायक सत्य हूँ। और इसको जब हम पढ़ते हैं ना, तो इसका विभाजन अलग अलग हुआ है। इसमें जल्प और वितंड और वाद, ये 3 तरह की चीजें आती हैं। जो निर्णायक सत्य कैसे निकलता है, जैसे किसी बीच में 2-3 पार्टियां हैं जिनमें झगड़ा चल रहा है, तो उनमें सत्य कैसे निकलता है, उसमें निकलता है जल्प और वाद और वितंड। ये 3 प्रकार की चीजें डिस्कशन होती हैं आपस में। तो तर्कशास्त्री विभिन्न प्रकार के तर्क होते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि जिससे विपक्ष का समर्थन हो, जल्प कहलाता है। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि जिसमें हो, उसका जल्प कहते हैं। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंड है। मतलब वितंड मतलब खाली उसको हराना है, हमारे को, सामने वाले को, कैसे भी करके। किंतु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है। यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। तो जल्प मतलब डिबेट, दोनों साइड से खाली बातें चल रही हैं किसी को भी लेके, लेकिन उसमें एक कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो रहा है। और वितंड मतलब खाली वन साइडेड, मेरे को इसको हराना है, कैसे भी करके झूठ झूठ बोल के उसको हराना है। लेकिन वाद मतलब ऐसा डिस्कशन जिससे कि सत्य का निर्णय हो सके, फाइनल डिसीजन हो जाए, उसको वाद कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं वो वाद हूँ, निर्णायक सत्य हूँ। तो यहाँ पे भी वही है कि तारतम्य नहीं है, ये खाली जो है ना जल्प और वितंड चल रहा है, और इसमें जो है ना वाद नहीं निकल पे आ रहा है। जिसमें डिस्कशन हो, फाइनल एक रिजल्ट पे आ जाए आदमी, वो नहीं निकल पा रहा है। तो वो अभी आगे धीरे धीरे भगवान डिस्कशन करके बताएंगे। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो तो ले सकते हैं, नहीं तो क्लास को क्लोज करें। आप ये बुद्धि जो लैडर है, इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए, लिख के रखिए, क्योंकि ये पूरी अब भगवत गीता में काम आएगा। प्रभु जी, ये जो योगा लैडर आपने मेंशन किया है, ये रेफरेंस कहाँ है? मतलब अगर हम पर्सनली खुद से देखना चाहें तो। रेफरेंस पूरी भगवत गीता है, खोलो, पढ़ो, निकालो। प्रभु जी, मैंने कहीं नहीं देखा इस तरह का। ये जितने भी आप अच्छे, जितने भी जो आचार्य हैं, चाहे हिज ग्रेस प्रशांत मोहन प्रभु हैं, चाहे जिनके भी वीडियोस देखेंगे ना, उनमें आपको पता पड़ जाएगा ये योगा लैडर है। क्योंकि ये जैसे जैसे क्रम वाइज बढ़ेंगे ना, वो आपको अब कर्म योग चालू होगा, फिर निष्काम कर्म इसमें समझाएंगे, फिर उसके बाद ज्ञान योग आएगा, ध्यान योग आएगा। ध्यानी के बारे में भी भगवान बताते हैं कि किस प्रकार ध्यानी एक निष्ठ होकर इधर ब्रह्मरंध्र से अपने जो है ना निकालता है प्राणों को। तो धीरे धीरे इसी में आखिरी में जाके फिर 12 से लेके 18 तक भक्ति, मतलब शुरू में कर्म योग, बीच में भक्ति योग, आखिरी में ज्ञान योग। इस प्रकार से भगवत गीता का 3 पार्ट में डिवीजन हुआ, 6 अध्याय में। तो धीरे धीरे पूरी भगवत गीता का सार यही है, एक्चुअल में लेटर है। तो ये आप पूरी भगवत गीता पढ़ेंगे तो निकल जाएगा ये। थैंक यू। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, तो सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कर लेते हैं पूरा। ठीक है, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे हरे
अभी भक्तवृंद की जय। जय। जगद्गुरु श्री गुरु श्री श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। निताई गौर प्रेमानंद निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल।